आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कि मिलाद की रात है, खुशी की रात, और दुरूद सलाम पढ़ने में भी खुशी का इजहार होना चाहिए। और इस दुरूद सलाम पढ़ने में नियत ये भी रखेंगे इर्द गिर्द जो हैं दरख्त हैं, दीवारें हैं, अशिया हैं, ये हमारे दुरूद पर गवाह हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद इनआमिल्लाहि व इफ़दालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। और एक हदीस में है, जो रोजाना 500 बार दुरूद पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमाआत मीलाद में सियालकोट सिटी में मरे कॉलेज ग्राउंड में होने वाला ये इज्तिमाई मीलाद, उग्गोकी में भी इज्तिमा हो रहा है, समड़ियाल में भी हो रहा है, डस्का में भी हो रहा है, पसरूर में भी हो रहा है, बजवात में भी हो रहा है, अभी चपराट रोड पे भी हो रहा है, कुर्बो जवार में भी इतने बीसियों इज्तिमा दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और आज यहाँ भी माशाल्लाह रौनक नजर आ रही है। इज्तिमाए मीलाद में अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल होने वाले बरकतें जरूर पाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो महफिल मीलाद में अदब व ताज़ीम के साथ शिरकत करेगा उसका ईमान सलामत रहेगा। एक रिवायत मैंने पढ़ी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अनुमा अपने घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वाक़यात बयान कर रहे थे, मीलाद के वाक़यात बयान कर रहे थे। सहाबा इकराम खुश हो रहे थे, अल्लाह की हम्द कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने देखा तो फरमाया, तुम्हारे लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। यानी मिलाद का जिक्र करना कितनी सआदत की बात है। एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु, हजरत आमिर रदी अल्लाह अन्हु, इन्होंने अपने घर में मिलाद का जिक्र कर रहे थे, आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो आपने फरमाया, इन्नल्लाह फतह लका अब्वाब अर्रहमा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। वल मलाइकातु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक,
और मलाइका तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं मांग रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत आमिर? आमद रसूल का जिक्र कर रहे थे। फरमाया जो तुम कर रहे हो, जो ऐसा करेगा उसका भी यही हाल होगा। क्या कि रहमत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे। और दीवानों, एक दफा अल्लाह का शुक्र अदा करने की नीयत से कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने महबूब का दामन हमें अता फरमाया, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दीन इस्लाम हमें अता किया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया, जो अपने महबूब के जरिए हम पर एहसान किया। ये जुमले मैंने क्यों कहलवाए हैं? सही मुस्लिम में एक हदीस है, नसाई में भी है, दीगर हदीस की किताबों में भी है। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जमा थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। काश इस महफिल पर भी ऐसा करम हो जाए। सहाबा बैठे थे और जिक्र मिलाद हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो अल्लाह ने एहसान किया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा मा अजलसकुम, ये बैठना कैसा है तुम्हारा, क्यों बैठे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज की जलसना नज़कुरुल्लाह, हम इसलिए बैठे कि अल्लाह का जिक्र करें। व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, और एक रिवायत के अल्फाज है कि हम अल्लाह की हमद इसलिए कर रहे अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज किया हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा करें इस बात पर कि मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें इस्लाम के जरिए हिदायत अता की, व मन्ना अलैना, और जो हम पर एहसान किया, बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके जरिए जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे। तो यही मिलाद में हम करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मालिक तेरा शुक्र है तूने महबूबा का दामन अता किया, हमें मुसलमान बनाया। आमद रसूल पर खुशी का इजहार करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो तुम इसीलिए बैठे थे? सहाबा इकराम से कसम ली। सहाबा इकराम ने कसम उठा के कहा हम इसीलिए बैठे थे। आपने फरमाया मैंने कसम किसी शक की वजह से नहीं ली, ये नहीं कि तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, कसम इसलिए नहीं ली कि तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि कसम इसलिए ली है कि मैं बैठा था, जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने आके मुझे खबर दी ये जो आप की महफिल है ना, सहाबा से फरमाया ये जो तुम कर रहे थे, अल्लाह इस महफिल के बारे में फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है, फरिश्तों में अल्लाह फख्र फरमा रहा है। इसलिए मैंने कसम ली है कि क्या कोई खास काम था तुम्हारा जिस महफिल के बारे में अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा हो? तो सहाबा इकराम ने बताया हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिक्र करें, और आपके जरिए जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मिलाद की महफिल में जमा होना, बैठना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये सआदतमंदी की बात है। और अगर कोई कभी पूछे कि मिलाद कहाँ लिखा है, क्यों मिलाद मनाते हो, ये मेरे पास एक पर्ची आई थी, इटली में मैं गया ना, जब इटली के इज्तिमा में किसी ने पर्ची दी, तो भाई ये कुछ लोग कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है, तो बाज दीवाने जवाब देते हैं कि मिलाद आशिकों के नसीब में लिखा है। वही इश्क भरा जवाब तो है, लेकिन एकेडमिक जवाब, अजी इल्मी जवाब तो ना हुआ। फिर अब ये बात तो खत्म कर दी उसने, कह के जी आशिकों के नसीब में लिखा है। तो जिसके नसीब में नहीं लिखा वो उसकी अपनी बदनसीबी है। हमें अल्लाह ने खुश होने वाला बनाया, अल्लाह का शुक्र है। आमिना के लाल के आने पर हमें खुशी है, लेकिन इल्मी लिहाज से अगर गौर किया जाए तो मिलाद सबसे पहले रब ने बयान किया है। मिलाद को समझने कहते किसे कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र किया जाए,
आपके मोज़ात और कमालात बयान किए जाएं, उसे मीलाद की महफिल कहा जाता है। तो रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने सूरह आले इमरान में सबसे पहले मीलाद का जिक्र फरमाया। फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। ये आलम अरवाह में नबियों को जमा किया, इनसे अल्लाह ने वादा लिया, हे नबियों तुम्हें जब किताब और हिकमत अता कर दूं, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा अज़मत वाला रसूल आ जाए। याद रखे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने आमद रसूल को जा अरसला बासा के साथ बयान किया। जा मैंने होते आना, अरसला भेजा, बासा मबऊस किया। ये तीनों आमद के लिए बोले जा रहे हैं, जा अरसला बासा। वैसे कुरान पाक में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि 7000 मुकामात हैं जहां रब ने खास महबूबे करीम का जिक्र फरमाया है। 7000 मकामात है कुरान में जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि पूरा कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता है, तारीफ बयान करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, जहाँ अल्लाह की वहदानियत की आयात है, इसमें भी मोहब्बत रसूल को बयान करते हुए बयान किया कि रब वो रब है जो मुस्तफा का रब है, जो मुस्तफा का रब है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में अपनी जब कसम याद की तो क्या फरमाया, फला व रब्बिका। वैसे तो रब सारी कायनात का रब है, सारे अंबिया का रब है, सारी मखलूक का रब है, मगर रब्बे कायनात क्या फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। प्यारे मुझे तेरे रब की कसम है, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम है। रब जब अपनी कसम याद करे तो निस्बत मुस्तफा के साथ करके बयान करे कि प्यारे मुझे तेरे रब की कसम है। तो रब वो रब जिसकी हम इबादत करते हैं, जो वहदहू ला शरीक है, वो हमारे मुस्तफा का रब है। रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने आमद रसूल को बयान किया। तो मीलाद बयान करने के लिए कुरान की इन आयात को जो जिक्र जो विलादत है इनको खास बयान किया जाए वह रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह पाक ने सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में मुकम्मल मिलाद बयान किया। इस आयत की तफसीर में लिखा है, सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी खज़ाइनुल इरफान तफसीर में लिखते हैं, इस आयत में रब ने मुकम्मल मिलाद बयान किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लक़द जाअकुम, बेशक आ गए तुम्हारे पास, कौन, रसूलुन, अजमत वाले रसूल। आमद बयान हो गई, मिन अनफुसिकुम में नसब बयान हो गया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, उम्मत के साथ मोहब्बत बयान हो गई, रऊफुर रहीम में हुजूर के औसाफ बयान हो गए। इसी के तो मिलाद की महफिल कहा जाता है। आमद भी हो, नसब भी बयान हो, औसाफ भी बयान हो, उम्मत से मोहब्बत भी बयान हो। रब्बे कायनात ने मुकम्मल मिलाद बयान किया। ऐन नमाज में मुसल्ले पर खड़े होकर अगर इमाम या हाफिज ये आयत पढ़े तो क्या जिक्र मिलाद नहीं हुआ? तो नमाज में भी जिक्र मिलाद हो रहा है, जमात में, इमामत में मिलाद का जिक्र हो रहा है। तो वहां करे तो ठीक, अगर वैसे महफिल में करे तो क्या ठीक ना रहेगा? फिर सुने रब्बे कायनात मिलाद बयान कर रहा है। आमद रसूल को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45, 46, 47। अल्लाह पाक फरमाता, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा।
मिलाद बयान हो रहा है। सूरतुल फतह आयत नंबर 8 और 9 अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मिलाद बयान हो रहा है। अल्लाह पाक सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, कहां लिखा? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। मिलाद बयान हो रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। आमद रसूल को अल्लाह ने बयान किया, फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह मिलाद बयान कर रहा है। फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला। कहीं फरमाया सूरह फतह की आखिरी आयत है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह फरमाता ये बातें हमने तौरात में भी बयान कर रखी हैं, इंजील में भी बयान कर रखी हैं। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है और रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इन अल्फाज के साथ सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 में मिलाद बयान हुआ। इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन अलल मुमिनीन अलल मुमिनीन। सुनो मोमिनों पर एहसान है, जिन पर एहसान है तो वही खुशी मनाएंगे ना। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। रब्बे कायनात खुद अपने महबूब की आमद को भी बयान कर रहा, औसाफ भी बयान कर रहा, कमालात भी बयान कर रहा। मेरे इमाम ने सच कहा था, अल्लाह की सरज़ावा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और क्या खूब किसी ने कहा था कि दसा की मैं मुस्तफा दी, किड्डी उची शान है आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा कसमे खुदा दी मैनू सब नालो, कसमे खुदा दी मैनू सब नालो। कह दो ना सबसे प्यारे हैं कि नहीं? सच है तो बोल दो, सच है तो बोल दो। अपने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, जायदाद से बढ़कर, माल से बढ़कर, दौलत से बढ़कर, हर शय से बढ़कर हुक्म भी है इनसे मोहब्बत करने का। वरना फरमाया कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब इनसे फरमाओ अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा कुनबा, तुम्हारे कमाई के माल, तुम्हारा वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारी पसंद के मकान, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से अगर प्यारे हुए, व जिहादिन फी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद से, फरमाया फतरब्बसू हत्ता अल्लाह भी अमरी, फिर रास्ता देखो कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। यानी अपनी माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर, अपनी बीवी से बढ़कर, अपने कुनबे से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने मकान से बढ़कर, हर शय से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का होना लाजिम है। अगर ये मोहब्बत ना हुई और किसी और शय की मोहब्बत गालिब आ गई तो याद रखो तुम खतरे के दायरे में दाखिल हो चुके हो। तो यूं कहते हैं हम कि दसा की मैं मुस्तफा दी, कितनी ऊंची शान है आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा कसमे खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी मैंने, सही मुस्लिम में हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले लोग मेरे बाद आएंगे,
मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, उनमें हर एक तमन्ना करेगा कि काश अपने घर बार माल के बदले मुझे देख लेता। अपनी माल औलाद हर शय से बढ़कर प्यार, और फिर अपने माल घर बार सब देकर फरमाते मुझे देखने की तमन्ना करता कि मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन मैं महबूब करीम की ज़ियारत कर लूं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन गुलामों को याद कर रहे हैं। सहाबा किराम से फरमाया मेरे बाद आने वाले वो गुलाम, वो आशिक जो ये तमन्ना करें कि अपने माल घर बार देकर मैं ज़ियारत रसूल कर लेता। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर बड़ा एहसान किया कि अपने महबूब का दामन हमें अता किया, और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सारे नबियों में अफजल व आला बनाया। अंबियाए किराम तमन्ना करते थे कि काश ए अल्लाह में तू आखिरी नबी का उम्मती भी बना देता। अंबिया तमन्ना करते थे। अब इस फजल पर, इस एहसान पर कितना अल्लाह का शुक्र बनता है। रब ने हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कितना बड़ा करम है परवरदिगार का। जिस रब ने हमें महबूब करीम का दामन अता किया, उनकी उम्मत में बनाया, और हम कितने खुश नसीब हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मती बने और इनका दामन करम हमारे हाथ में आया। ये तो अपने बख्त पर नाज करें, और इस कैफियत और इस खुशी पर जो मैं भी आया था तो देख रहा था, मिलाद का जिक्र करते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए जो खुशी की कैफियत थी, ये सादत मंदी की बात है। ये अपने मुकद्दर पे नाज करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से हमें जलने वाला नहीं बनाया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जिक्र मुस्तफा से हमें खुश होने वाला बनाया। और अगर कभी शैतान वसवसा डाले किसी बात पे, तो शैतान लईन ये बदबख्त तो चाहता ही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल से निकल जाए। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक मौके पे लिखा था कि महफिल मिलाद में शिरकत करना कभी कभी इतना जरूरी भी हो जाता है कि एक तरफ बंदे को कहा जाए कि तुम फलां जगह पर कोई तिलावत है या दीगर चीजें हैं, और एक तरफ बंदे के दिल में किसी ने वसवसा डाल दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, और मिलाद की महफिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, अदब और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का बयान हो, तो उसका यहाँ शिरकत करना इसलिए जरूरी हो जाएगा कि दिल से वो जो वसवसा है वो निकले, और मोहब्बत और अदब और ताज़ीम दिल में पैदा हो कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, अदब नहीं, ताज़ीम नहीं, तो इसका तिलावत करना काम नहीं देगा, इसका नमाज पढ़ना भी काम नहीं देगा। जिसके दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में कोई वसवसा आ गया, अकीदत में कहीं कमी आ गई, मोहब्बत में कहीं कमी आ गई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार क्यों ना करें? रब ने इनको बनाया बेमिसलो बेमिसाल। अब विलादत के मोज़ात व वाक़यात को पढ़ें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के वक्त आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए, चरागां किया, आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए, बुत औंधे मुंह गिरे, काबा शरीफ वजद में आया, जिब्रील अमीन झंडे लेकर आए, परचम लहराना ये जिब्रील अमीन की मिलाद की रात सुन्नत है। परचम लेके जिब्रील आए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक हजरत आमिना के मकान पर लगाया। जिब्रील अमीन ने झंडे लहराए, मलाइका ने दुरूदो सलाम पढ़ा, आसमान के सितारे जमीन के करीब आए, बुत औंधे मुंह गिरे, दरिया सावा खुश्क हो गया, वादी समावा अचानक सरसब्ज व शादाब हो गई। ईरान का एक आतिश कदा जिसमें आग जल रही थी, 1000 साल से लोग उस आग की पूजा कर रहे थे, आतिश कदा ईरान बुझ गया, और मशरिक व मगरिब के परिंदे आपस में मुबारकें दे रहे, समुंदर की मछलियां आपस में मुबारक दे रही, फरिश्ते
खुश होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए। सैयदा आमिना फरमाती खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर चमका। उस नूर की चमक में मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। जो नबी अपनी विलादत के वक्त अपने नूर से मक्के में बैठे अपनी वालिदा को मुल्क शाम दिखा दें, वो अपने ही नूर से अपना मिलाद मनाने वाले गुलाम को ना देख रहे होंगे। सैयदा आमिना फरमाती मुझसे नूर चमका। उस नूर की चमक में मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। इतनी रोशनी, हर तरफ खुशी, हर तरफ मुसर्रत, हर तरफ रहमतों का नुज़ूल। हाँ, इब्लीस शैतान को जकड़कर समुंदर में उल्टा, इसको जकड़कर लटका दिया गया। ये चिल्लाया, ये अपनी नाकामी पर रोया। इसके सिवा सारा जहान खुशियां मनाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हर तरफ जश्न का समा था, खुशियों का समा था। अब ऐसी बेमिसलो बेमिसाल विलादत रुए जमीन पर कोई मिसाल दिखाओ तो सही कि इस शान के साथ कोई दुनिया में पैदा हुआ हो। मेरे मुस्तफा इस शान के साथ जलवागर हुए। ये खतना शुदा, नाफ बुरीदा, खुशबुओं में लिपटे हुए, कुदरती आंखों में सुरमा लगा हुआ, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, सजदा किया। ये मेरे महबूब की विलादत है, जिनकी विलादत की मिसल कोई नहीं हो सकता, उनकी जात की मिसल कौन हो सकता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने मुकाम बशर और मुकाम मुस्तफ़ा में 27 दर्जे बयान किए हैं कि जहां आम इंसानों के मुकाम की इंतहा हो, वहां से मोमिन कामिल के मुकाम की इब्तदा, जहां मोमिन कामिल के मुकाम की इंतहा, वहां से वली के मुकाम की इब्तदा। फिर वलियों में दर्जात हैं, कुछ अबदाल हैं, नुकबा हैं, नुजबा हैं, अगियास हैं। जहां वली के मुकाम की इंतहा, वहां से सिद्दीक के मुकाम की इब्तदा। जहां सिद्दीकीन के मुकाम की इंतहा, वहां से नबी के मुकाम की इब्तदा। जहां नबी के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से रसूल के मुकाम की इब्तदा। जहां रसूल के मुकाम की इंतहा होती है, वहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा। और जहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से मुकाम मुस्तफ़ा की इब्तदा होती है। और मुकाम मुस्तफ़ा की इंतहा ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इमाम ने सच कहा था कि सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। आपने कुरान पाक पढ़ा होगा, कौमें अंबिया पर एतराज करती थी, नबी जवाब देते थे। कौम का एतराज, हजरत हूद का जवाब, कौम का एतराज, हजरत नूह का जवाब, कौम का एतराज, हजरत मूसा का जवाब। कौमें एतराज करती, पैगंबर जवाब देते, सिलसिला चलता रहा। कौम ने एतराज किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अब अंदाज़े जवाब बदलने लगा है। पहले कौम एतराज करती, नबी खुद जवाब देते। अब कौम ने एतराज किया तो खालिक कायनात जवाब दे रहा है। इन्होंने कहा लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। यासीन, मुझे हिकमत वाले कुरआन की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। काफिरों ने कहा माज़अल्लाह ये मजनून हो गए। मजनून कहा वलीद बिन मुगीरा ने। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ मजनून का जवाब दिया, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब ने पूरी नात अपने महबूब की बयान फरमा दी। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कलम और उसके लिखे की कसम। रब कसमों का मोहताज नहीं है, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा पर बात आए तो अज़मत रसूल के लिए अल्लाह कसमें याद फरमा रहा है। क्योंकि अल्लाह ना तो मोहताज है, ना पाबंद है, ना कमजोर है। अल्लाह बेनियाज है, वो मोहताज नहीं है कसमों के साथ अपनी बात मनवाए। लेकिन जब ज़ाते मुस्तफ़ा की बात हो तो कसम के साथ रब अज़मत रसूल के लिए कसम याद करता है। ये कसम अज़मत रसूल के लिए है। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून,
जो कलम और उसके लिखे की कसम, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, प्यारे तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, बेशक तुम्हारे लिए तो बेहद बेहिसाब अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, बेशक तुम्हारा तो अखलाक ही बड़ा आला है, तुम्हारी खूबू बड़ी अजीम है, बड़ी आला खूबू के मालिक हो। कि आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। लेकिन इसी सूरह कलम में अल्लाह ने उस वलीद बिन मुगीरा के ऐब खोले, इसके 10 ऐब बयान किए। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम के साथ इसकी असल की खराबी को बयान किया। सनसिमु अलल खुर्तूम के साथ इस गुस्ताख का अंजाम, सुअर जैसी थूथनी दाग देंगे हम, ये रब ने कुरान में बयान किया है। दुश्मन रसूल को रब जवाब देता है। रब्बे करीम जल्ला शान अपने महबूब के बारे में ऐसी खैरत फरमाने वाला है। जैसे काफिरों ने एक मौके पे कहा, माज़अल्लाह, इनके रब ने इनको छोड़ दिया। काफिर कहने लगे वद्दा व कला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने अच्छा नहीं जाना और छोड़ दिया। कहने लगे तुम रब को अच्छे नहीं लगे, इसलिए उसने तुम्हें मकरू जानकर छोड़ दिया। अब वही कई दिन तक ना आई, जिब्रील कई दिन तक ना आए, ताअत्तुल का जमाना है, वही नहीं आ रही कई दिन तक। अब काफिरों ने आते जाते मजाक उड़ाया, कहा कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया। वद्दा व कला, कि अच्छे नहीं लगे इसलिए तुम्हें तुम्हारे रब ने छोड़ दिया। अब अल्लाह ने जवाब दिया इस वद्दा और कला का। वद्दा कहते छोड़ देना, कला कहते हैं बुरा जानना, मकरू जानना। इन्होंने कहा वद्दा व कला, अल्लाह ने वद्दा और कला का जवाब दिया। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह महबूब की पूरी नात बयान कर रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा था, हुजूर कुरान की तफसीर नहीं लिखेंगे? फरमाया एक बार सूरह वद्दुहा की शुरू की थी तफसीर लिखना, 600 सफ़हे भर गए, 600 सफ़हात भर गए, सिर्फ सूरह वद्दुहा की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकी। अहमद रजा के सीने में इश्क रसूल का कैसा समुंदर था। अब ये सूरह वद्दुहा में क्या कुछ बयान कर दिया है रब ने। इन्होंने कहा वद्दा व कला, अल्लाह ने फरमाया ना सोनिया, तुम्हें वद्दा और कला नहीं किया। वद्दुहा, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, और ये जुल्फें जब छा जाएं। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें वल्लैल में शबे मीलाद की कसम अल्लाह ने याद की है। प्यारे तुम्हारे मीलाद की रात की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और जुल्फे जब छा जाए जुल्फों की कसम। मा वद्दअका रब्बुका, नहीं छोड़ा तेरे रब ने, व मा कला, और नहीं मकरू जाना। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, प्यारे तुम्हारी तो हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतरी आएगी। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि महबूब तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह महबूब की रिजा की बातें कर रहा है। सोनिया तुम्हें खुश कर दूंगा। सारी कायनात कहती है मालिक तू राजी हो जा, और रब्बे कायनात फरमाता है मदीने वाले तू राजी हो जा। कुल्लुहुम यतलबूना रदाई, अल्लाह फरमाता सोनिया सब मेरी रिजा के तालिब है। वाना अतलबु रिदाका, प्यारे मैं तेरी रिजा का तालिब हूँ। काफिर कहते छोड़ दिया, अल्लाह फरमाता है चेहरा छोड़ने वाला। वद्दुहा, इस चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम, प्यारे तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हें मकरू नहीं जाना। और इसी तरह जब काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे के विसाल पर, हजरत कासिम के विसाल पर कहा अबतर हो गए, माज़अल्लाह अबतर कहा। अबतर का माना होता है मुनक़तिउन नस्ल, जिसकी औलाद ना चले, नस्ल ना चले। इन्होंने कहा जड़ कटे हो गए, माज़अल्लाह मुनक़तिउन नस्ल हो गए, औलाद नरीना नहीं रही, नस्ल नहीं चलेगी। अबतर कहा। अब अल्लाह ने इस लफ्ज़ अबतर का जवाब दिया। पिछली कौमें एतराज करती, नबी खुद जवाब देते थे। अब एतराज आए
तो अल्लाह जवाब दे रहा है। काफिरों ने कहा अबतर, रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, कौसर का मालिक बना दिया। बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। प्यारे जड़ कटा तुम्हें नहीं बनाया, मुनकती नस्ल तुम्हें नहीं बनाया, अबतर तुम्हें नहीं बनाया। अबतर तेरा दुश्मन, जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनकती नस्ल तेरा दुश्मन। जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, चर्चा मिटेगा तेरे दुश्मन का, नामो निशान मिटेगा तेरे दुश्मन का। प्यारे तेरा जिक्र मिटने के लिए नहीं बनाया, तेरा चर्चा खत्म होने के लिए शुरू नहीं किया। वो समझते थे बेटा नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी। रब ने बेटी के जरिए अपने महबूब की नस्ल को चलाया। अब दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहां तुम्हें इस्लाम और कुरान का नूर मिलेगा, वहीं सैयदों का नूर भी नजर आएगा, सादात का नूर भी नजर आएगा, आले रसूल का नूर भी नजर आएगा। आले रसूल में अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई, वो कहते थे अबतर हो गए, चर्चा खत्म हो जाएगा, नाम मिट जाएगा। ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का चर्चा उसके बाप के नाम का मोहताज है, किसी का चर्चा उसका बेटा करे, किसी का चर्चा उसका पीर करे, किसी का चर्चा उसका मुरीद करे, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोक्स पर्सन करे, किसी का चर्चा उसका वजीर मुशीर करे। मगर रब्बे कायनात ने अपने महबूब के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना आलिमों का मोहताज रखा, ना वाइजों का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना सियासतदानों का मोहताज रखा, ना वर्करों का मोहताज रखा, ना वजीरों का मोहताज रखा, ना सफीरों का मोहताज रखा। प्यारे कोई जबान तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना का जिक्र, अल्लाह ने तेरे चर्चे को बुलंद कर दिया है। तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा वरफ़अना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है, बाला तेरा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा यानी दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अकल होती इन दुश्मनों को, अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये रब से आटा लगा के बैठे हैं जो समझते जिक्र मुस्तफा को मिटा देंगे। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका जिक्रक, प्यारे तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अल्लाह ने जिक्र की बुलंदी अता फरमाई, जिक्रों का जिक्री सोनिया तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मअय्या, जब जब मुझे याद किया जाएगा तुझे भी याद किया जाएगा। जिक्र की ऐसी बुलंदी अता की, प्यारे अज़ान में तेरा नाम, खुतबों में तेरा नाम, मिंबरों पे तेरा नाम, तशहुद में तुझ पर सलाम, नमाज में तेरा जिक्र, तशहुद में तेरा जिक्र, प्यारे कुरान में तेरा जिक्र, तिलावत में तेरा नाम आएगा, कलमे में तेरा नाम आएगा, खुतबों में तेरा नाम आएगा। अजान गूंजती है। आप देखें फिजी न्यूजीलैंड, यहाँ के जजीरे फिजी के जजीरों पर सबसे पहली सूरज की किरण पड़ती है ना, कहते थे मशरिक का बिल्कुल एंड है, उसके आगे समुंदर है, पानी है, दुनिया खत्म हो गई वहां पे। अब वहां से फजर की अजानें शुरू होती है। वक्त चलते 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 दुनिया के कई कोनों में सुमात्रा तक आया, सिंगापुर तक आया, वहां से इराक में आया, श्रीलंका में फजर का वक्त शुरू हुआ, पूरे बांग्लादेश में अजाने फजर हो रही है, हिंद में अजाने फजर हो रही है, चंद सेकंड के फासले से पाकिस्तान में, फिर आगे अफगानिस्तान में, फिर अरब में, फिर दुनिया के कई खित्तों से होते होते जब 9 घंटे गुजरते हैं, लातीनी अमेरिका में जब फजर की अजानें शुरू होती हैं, उधर जोहर की अजानें शुरू हो चुकी होती है। अभी फजर का वक्त रुका नहीं है, आगे पीछे जोहर की अजानें भी होने शुरू हो गई। कहीं असर की अजान हो रही है, कहीं मगरिब की अजान हो रही है, कहीं ईशा की अजान हो रही है, कहीं फजर की अजान हो रही है। दिन रात का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जब फजाएं नामे मुस्तफा से गूंज ना रही हो। वरफ़अना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है, बाला तेरा। और फरमा दिया इन्ना
आतैना कल कौसर, प्यारे हबीब हमने तुम्हें कौसर का मालिक बना दिया। कौसर की तफसीर मैंने पढ़ी, तफसीर के हवाले से मुख्तलिफ तफसीरों का इसमें जिक्र किया गया है कि तफसीर खज़ाइनुल इरफान में क्या है। तफसीर पुरानी तफसीरों में चले जाए, तफसीर मुअल्लिमुत तंज़ीर, तफसीर मदारिक, तफसीर खाज़न, तफसीर बैज़ावी, तफसीर मज़हरी, तफसीर जलालैन, तफसीर कबीर, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, तमाम पुरानी तफसीरें, अरबी तफसीरें, फिर अपने दौर में तफसीरें देखी, तफसीर खज़ाइनुल इरफान, तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर सिरातुल जिनान। तफासीर में लफ्ज़ कौसर का मैना जब हमने देखा कि इससे मुराद क्या है, कौसर से मुराद बाद ने लिखा कि आले रसूल भी है, कौसर से मुराद हुस्न ज़ाहिर भी है, कौसर से मुराद हुस्न बातिन भी है, कौसर से मुराद किताब भी है, कौसर से मुराद इल्म गैब भी है, कौसर से मुराद नबुव्वत भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद शफाअत भी है, कौसर से मुराद जन्नत भी है, कौसर से मुराद उम्मत की कसरत भी है, कौसर से मुराद दुश्मनाने दीन पर गलबा भी है, कौसर से मुराद मोज़ात भी है, कौसर से मुराद नूरे कल्बे मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद फतूहात भी है। 16 महीने लिखे हैं तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर इस लफ्ज़ कौसर के तहत कि प्यारे हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने बेशुमार खूबियाँ अता करके तुम्हें खल्क से अफजल किया, हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी दिया, नबुव्वत भी अता की, किताब भी अता की, इल्म भी अता किया, हौज़े कौसर भी अता किया, मुकाम महमूद भी अता किया, जन्नत का मालिक भी बनाया, आदाए दीन पर गलबा भी अता किया, उम्मत की कसरत भी अता की, दुश्मनाने दीन पर तुम्हें गलबा और बेशुमार फतूहात अता की। और ये सारे मैंने लिखने के बाद आखिर में एक जुमला लिखा है, और ऐसी बेशुमार नेमतें और फजीलतें जिनकी हद कोई नहीं, ए महबूब रब ने तुम्हें वो नेमतें भी अता फरमा दी है। अकल के रब ने ऐनी दिती जेड़ी अकलां विच ना आवे, इल्म के रब ने ऐना दिता जेड़ा इल्मां विच ना आवे। शाना तेरियां मैं की दसा, कौन बयान सुनावे, ओ केड़ा इथे गिन गिन दसे जिथे गिनती भी मुक जावे। ऐसी बेशुमार नेमतें जिनकी एंडिंग कोई नहीं, निहायत कोई नहीं। ए महदूद अकल वालो, तुम्हारी अकल महदूद, महदूद इल्म वालो तुम्हारा इल्म महदूद, महदूद तखय्युल वालो तुम्हारा तखय्युल महदूद, महदूद तसव्वुर वालो तुम्हारा तसव्वुर महदूद। ए अक्ल महदूद वालो, ए महदूद इल्म वालो, ए महदूद तसव्वुर वालो, ए महदूद तखय्युल वालो, तुम महदूद नेमतों वाले की शान को अपनी अकल की तकड़ियों पे कैसे तोलोगे? तुम्हारी अकल महदूद, इल्म महदूद, और रब फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, रब ने जो दिया कसरत से दिया। रब फरमाता कसरत से, जिक्र भी कसरत वाला, औलाद भी कसरत वाली, नेमतें भी कसरत वाली, बरकतें भी कसरत वाली। प्यारे तुम्हें कसरत से अता किया, शाने भी, नेमतें भी, बरकतें भी, इज्जतें भी, अजमतें भी। बल्कि जो नबियों को अलग अलग अल्लाह ने कमाल अता किए थे ना, जो जनाब आदम को वअल्लम आदम अल अस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया, और महबूब के लिए फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। प्यारे जो तुम नहीं जानते थे वो इल्म भी तुम्हें अता फरमा दिया है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और तुम पर अल्लाह का बड़ा ही फजल अजीम है। रब्बे कायनात ने इल्म भी अता किया, तो अल्लमका मा लम तकुन तअलम के साथ बेशुमार उलूम अता फरमाए। इंसानी अकल इनका इहाता कर ही नहीं सकती। अब महबूब करीम को एक एक नबी को जो अलग अलग मौज़े कमाल दिए, सारी शाने जो जनाब नूह को दिया, जो जनाब इब्राहिम को दिया, जो जनाब मूसा को दिया, जो जनाब ईसा को दिया, जो जनाब यूसुफ को दिया, जो जनाब दाऊद को दिया, अलग अलग जो सबको अता किया था। इमाम कहते हैं ना कि तमाम अंबियाए किराम को जो मौज़ात व कमालात मिले वो सारे अलग अलग हैं, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा में रब ने सारे कमालात को जमा कर दिया है, सारी शानों को जमा कर दिया है। बल्कि जिसको जो मिला इनके सदके में अता किया गया है। वो किसी ने फारसी का बड़ा प्यारा शेर है ना कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आंच खूबा हमदारन तू तन्हादारी। वो जो अलग अलग सबकी खुसूसियात थी ना हुजूर, वो आप अकेले हैं जो सारी की सारी आपके अंदर भी हैं, वहीं कहीं बढ़कर उनसे हैं। अब देखें जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने
जो मौजज़ात दिए, जनाब नूह को दिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया, हजरत मूसा को यदे बैजा हाथ रोशन हो जाता था, असा का मौजज़ा दिया, हजरत ईसा को अंधों को ख्यारा करने, कोढ़ के मरीजों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया, मिट्टी का परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे, उड़ने लग जाता था। कुरान मौजज़ात को बयान कर रहा है। हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया, हजरत दाऊद के हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, हजरत सालेह को ऊँटनी का मौजज़ा अता किया। अलगरज किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़े दिए, किसी नबी को 3 मौजज़े दिए, किसी नबी को 4 मौजज़े दिए। लेकिन जब बारी हमारे लजपाल की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी हमारे नासिर मंसूर की आई, जब बारी हमारे हामिद महमूद की आई, जब बारी हमारे अव्वल व आखिर की आई, जब बारी हमारे ज़ाहिर व बातिन की आई, जब बारी हमारे सादिक व अमीन की आई, जब बारी हमारे हाशिमी व मुतलबी की आई, जब बारी हमारे सैयद व सरदार की आई, जब बारी हमारे अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, तो अब एक मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, 4 मौजज़े नहीं, फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। है लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से सरापा मौजज़ा रोशन दलील बनकर आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, बुरहान बनाकर भेजा, बुरहान रोशन दलील सरापा मौजज़ा, यानी और नबी मौजज़े लेकर आए, हमारे नबी को रब ने मौजज़ा बना के भेज दिया। सरापा मौजज़ा, उनका सर मौजज़ा, बाल मौजज़ा, पेशानी मौजज़ा, आंखें मौजज़ा, ज़बान मौजज़ा, दंदान मौजज़ा, लब मौजज़ा, लुआब मौजज़ा, रुखसार मौजज़ा, रीश मौजज़ा, कान मौजज़ा, गर्दन मौजज़ा, सीना मौजज़ा, हाथ मौजज़ा, कदम मौजज़ा, पसीना मौजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका शहर मदीना मौजज़ा है। रुए जमीन का कोई शहर जिसकी मिट्टी कोढ़ का मरीज मले और शिफा पा जाए, मदीने की मिट्टी है, कोढ़ के मरीज भी शिफा पा जाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मीलाद की रात है, मांगने की रात भी है, दिल में मोहब्बत और अजमत बढ़ाने की रात भी है। हमारा मीलाद मनाने में एक नियत ये भी होती है कि बच्चे, जवान, हर तरह के लोग आएं और इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़े, दुनिया की गंदी मोहब्बतों से बचें, ये शराब से बचें, ये नशे से बचें, ये जुए के अड्डों से बचें, ये गलत कामों से अपने आप को बचाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसाएं, उनके प्यार में जीना सीखें, दुनिया की गंदी मोहब्बतों से छुटकारा हासिल करें। मिलाद मनाने का मकसद ये कि दिल में ताज़ीम नबी पैदा हो, अदब व एहतराम पैदा हो। और एक मकसद ये भी होता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जहाँ मिलाद की महफिल होती है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। मिलाद मनाते हैं, मुअज्जज़ात का जिक्र करते हैं। बीबी आमिना फरमाती हैं, मेरे घर से मुल्क शाम तक रोशनी रोशनी मुझे नजर आई। सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं, जिस ऊँटनी पर मैं गई थी वो वापसी पर ऐसे दौड़े, काफले वाले कहते हैं जाते हुए तो चलती नहीं थी, वापसी पे दौड़ी जा रही। क्या सवारी बदली मक्के जाके? कहनी सवारी नहीं बदली, सवार बड़ा बरकत वाला मिल गया। सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे घर में आए, उससे पहले घर में गुर्बत, तंगी, फाके, कहत के दिन थे, लोगों के, जानवरों के थन सूख चुके थे। लेकिन जहां मेरे घर में महबूब आए तो मेरे घर की गुर्बतें खत्म हो गई, तंग दस्ती खत्म हो गई, बरकतें आना नसीब हो गई, बरकतें नसीब हो गई। हलीमा सादिया कहती मेरी गुर्बतें खत्म हो गई। फिर सैयदा हलीमा सादिया ने जो बचपन के वाक़यात बयान किए हैं, जो बरकतें बयान की हैं, फिर यही महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में जाते हैं तो गुमशुदा सुई भी आपके तबस्सुम से नजर आने लग जाती है, रोशनी इतनी बिखरती है, कमरे इतने रोशन हो जाते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, कुन्तु अदखुलुल खैता फिल इब्रती हाल ज़ुल्मति लिबियादि रसूलिल्लाह। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं अंधेरी रात में हुजूर के चेहरे की रोशनी में सुई में धागा भी डाल लिया करती थी, कमरे चमक जाते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे, आका मेरी माँ
आपको बुरा कहती है, मेरी माँ के ईमान के लिए दुआ नहीं कर देते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा को ईमान की दौलत अता कर दी। हबीब यमनी की बच्ची यमन में मोहताज और माजूर पड़ी थी, महबूब ने यमन में उस बच्ची को शिफा अता कर दी। हजरत कतादा आए निकली आंख लेकर, महबूब करीम ने इनकी आंख को शिफायाब कर दिया। बदर के मैदान में एक सहाबी की आंख फूट गई, लुआब दहन लगा के शिफायाब कर दिया। बदर के मैदान में एक सहाबी का बाजू कट गया, कटे बाजू को लुआब दहन से शिफायाब कर दिया। हजरत अनस के बाग में कदम रखा, लोगों के बाग साल में एक बार फल देते थे, हजरत अनस का बाग साल में 2 बार फल देने लग गया था। महबूब करीम हजरत जाबिर के घर 4-5 अफराद के खाने में आटे और हंडिया में लुआब दहन मिला दें, खाना बरकत वाला। 1000 से ज्यादा सहाबा ने वो खाना खाया, खाना फिर भी बचा हुआ है। फिर वो खाना खिलाया घर वालों को, हड्डियां जमा की, उसके ऊपर हाथ रखा, बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर के हाथ में थमा दी, खाना खिला भी दिया, बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर को वापस भी कर दी। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ कदम रखे बरकतें रहमतें, बल्कि आला हज़रत तो कहते हैं कि नेमतें बांटता, जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिस तरफ नजर की बरकतें अता कर दी। किसी के पिंडली टूटी पिंडली पे हाथ रखा, शिफा दे दी। किसी के जले हाथ पर लुआब दहन लगाया, शिफा दे दी। किसी के कटे बाजू पर लुआब दहन लगाया, शिफा अता कर दी। किसी के लिए दुआए बरकत कर दी तो उनकी उम्र में बरकत, रिस्क में बरकत अता कर दी। शिद्दत की धूप में हाथ उठा दिए, बारिश आके बरसने लग गई। उन्हीं बरसते बादलों को इशारा करें तो बादल इशारे पर चलते नजर आए, सूरज को पलटा दें, चांद को टुकड़े कर दें। अब ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि ऐ बरकतों वाले आका, ऐ नेमतें बांटने वाले आका, ऐ रहमतें फरमाने वाले आका। अल्लाह ने आपसे फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, सोनिया किसी सवाली को खाली नहीं लौटाना, झिड़कना नहीं है। तुम्हें तो कसरतें अता की हैं ना, कसरतें अता की हैं, तो किसी सवाली को खाली ना लौटाना। तो हम मिलाद मनाने में एक नियत लेकर ये भी आया करो। और मैं तो ये ज़हन देता रहता हूँ कि मिलाद मनाने का हमारा मकसद किसी को जलाना सड़ाना नहीं है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को जलाने सड़ाने के लिए नहीं। हम तो अपने महबूब की मिलाद की खुशी, महबूब के मिलाद की खुशी इसलिए मनाने बैठे हैं कि अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल हो, कि वो रसूल पाक जिनके सदके में रब ने नूर और नूर कर दिया, जिनको अल्लाह ने ये शान अता की, जिनकी बरकत से जनाब आदम की पेशानी में वो नूर चमका, जिनकी बरकत से वो मस्जूद मलाइका बने, जिस नूर की बरकत जनाब नूह को मिली तो कश्ती को किनारा मिला, जिस नूर की बरकत जनाब इब्राहिम को मिली तो आग गुलजार बन गई, जिस नूर की बरकत जनाब इस्माइल को मिली तो पत्थर काटने वाली छुरी के नीचे महफूज कर दिया, जिस नूर की बरकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो अबरहा का हाथी इनके कदमों में सईदा रेज हो गया, जिस नूर की बरकत हजरत अब्दुल्ला को मिली तो पूरे अरब का जो है वो लोग उनके हुस्न के दीवाने हो गए, जिस नूर की बरकत सैयदा आमीना को मिली तो सैयदा आमीना पर हो सलाम तुझ पर भी आमीना, जिनकी बरकतें ये मिली, सैयदा आमीना को नूर की बरकत मिली तो फरिश्ते और अंबिया आकर सलाम और मुबारकें देने लग गए। और जिस नूर की बरकत सैयदा आयशा को मिली, जिस नूर की बरकत सैयदा या वो खदीजातुल कुबरा को मिली, जिस नूर की बरकत सहाबा को मिली, अहले बैत को मिली, जिस नूर की बरकत मिली तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया अबू बकर को, जिस नूर की बरकत में आए ना तो उमर को फारूक आज़म बना दिया, उस्मान को सुन्नूरैन 2 नूरों वाला बना दिया, हजरत अली को ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार हैदर कर्रार बना दिया, जिस नूर ने हजरत बिलाल को रश्क कमर कर दिया, जिस नूर की चमक ने हजरत सुहैब को रश्क कमर कर दिया, जिस नूर की बरकत ने फारस से चले हजरत सलमान को रश्क कमर कर दिया। अब उसी नूर का फैजान दुनिया में नजर आ रहा है, कभी गौसे आजम की सूरत में, कभी इमाम आजम की सूरत में, कभी इमाम अलीउल हक की सूरत में, कभी दाता अली हजवेरी की सूरत में, कभी शाहरुख ने आलम की सूरत में, उसी नूर का फैजान नजर आ रहा है। और इसी नूर की चमक को नजर में रख के मेरे इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आदम को चमकाने वाले, नूह को चमकाने वाले, इब्राहिम को चमकाने वाले, अपने दादा को
चमकाने वाले, अपने आबा को चमकाने वाले, अपनी वालिदा को चमकाने वाले, सहाबा को चमकाने वाले, औलिया को चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में सबसे पहले किसी स्टेज पर जो नात पड़ी थी वो आला हजरत का ये कलाम था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर चमकाने वालों ने ऐसा चमकाया कि उस एक इलियास कादरी ने आज लाखों को चमका के रख दिया है, लाखों दिलों को चमका दिया है, इसके रसूल से रोशन कर दिया, चेहरे सुन्नत के नूर से रोशन कर दिए, सर इमामे के ताज से रोशन कर दिए, नमाज का नूर दे दिया, कुरान का नूर दे दिया, भटकते नौजवानों को कुरान का कारी बना दिया, हाफिज बना दिया, हम गुमराही में फिरते नौजवानों को आलिम बना दिया, मुफ्ती बना दिया, कुरान की खिदमत करने वाला बना दिया। ये चमक है उस नूर मुस्तफ़ा की। तो हम भी मिलाद मना के बैठे हैं, हम भी मिलाद सजा के बैठे हैं, हम भी महफिल सजा के बैठे हैं, हम भी यही तमन्ना लिए बैठे हैं कि जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरते आठ पहर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। मिलाद मनाना हमारा किसी से लड़ने, किसी को गालियां देने के लिए नहीं, हम तो मिलाद इसलिए सजा के बैठे हैं कि हमारी भी झोलियां फैली हैं, हम में कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, कोई घरेलू नाचाकियों में जकड़ा हुआ, किसी पर जादू का असर चल गया, किसी को किसी ने बंदिश में जकड़ लिया, किसी पर बुरे असरात हैं, किसी पर अमलियात चल गए, कोई तरह तरह की परेशानी में, कोई कारोबारी जकड़ा हुआ, कोई कर्जे में फंसा हुआ, कोई औलाद का तलबगार, कोई औलाद नाफरमानी की वजह से परेशान, कोई किसी का भाई या बेटा नशा करने लग गया, किसी के घर में झगड़ा, किसी पर टेंशन, किसी पर परेशानी, और कोई बीमार है, कोई तलबदार है, कोई कर्जदार है, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार, और कोई इस हालत में बैठा है कि मुझे ज़ियारत रसूल नसीब हो जाए, मेरा दिल नहीं लगता मैं मदीने चला जाऊं, मेरा दिल नहीं लगता मैं हज पे चला जाऊं, मेरा बुलावा कब आ जाएगा, मेरा बुलावा कब आएगा हुजूर, कब मैं मदीने जाऊंगा, कब मैं हज पे जाऊंगा, कब मैं गुंबद खजरा की ज़ियारत करूंगा। वो तरह तरह की मुरादें लेकर दीवाने जमा होते हैं और यही अर्ज करते हैं, सोने हाँ मिलाद मनाया है, महफिल सजाई है, दुरूद पढ़ रहे हैं, मिलाद का सदका हमें भी अता हो जाए। बीबी आमिना का घर चमकाने वाले आका, हलीमा सादिया की गुर्बतें मिटाने वाले आका, अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान का नूर अता करने वाले आका, हबीब यमनी की बच्ची को शिफा देने वाले आका, हजरत कतादा को आंखें अता करने वाले आका, हजरत अनस के कुएं का वो बाग में कदम रख के बरकतें अता करने वाले आका, हजरत उतबा के आबलेदार जिस्म को शिफा देने वाले आका, हजरत जाबिर के घर बरकतें अता करने वाले आका, अम्मा आयशा का हुजरा चमकाने वाले आका, मदीने के वाली, दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निकाहे करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, जो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू आका, जो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सही है। याद रखे खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर मेरे मुस्तफा की नजर उठ गई सियालकोट मरे कॉलेज के इज्तिमाए मिलाद पर एक नजर पड़ गई, मेरे इमाम कहते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निकाह इनायत में लाखों सलाम, वो उस निकाह इनायत के तलबगार बैठे हैं। आका कर्जे दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, बंदिशें दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए। आका हम भी मिलाद मनाने आए हैं, आमद का शोर सुनकर फिर आए हैं भिखारी, आमद का शोर सुनकर फिर आए हैं भिखारी, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे मिलादत दीदार मुश्ताक है नजर आका करम करते के सरकार आ जाइए।
दीदार मुश्ताक है हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है आका चांदनी रात है आका चांदनी रात है और पिछला पगड़ा का चांदनी रात है और पिछला पगड़ दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका चाँद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं आका आ जाइए आका आ जाइए बोलो आका आ जाइए आका तेरी याद बड़ा तड़पानी है लालिया नैना ने जड़ियां कदे इस रस्ते भी लगा कदे इस रस्ते भी लगा का तेरी दीद नू हसरता ने बढ़िया बड़ा चाय पे खनदा बड़ी हसरत वे जियारत दी किते वेखल तू पहला किते वेखल तू पहला मर न जा या रसूल अल्लाह आका आ जाइए आका आ जाइए मिलाद और मिलाद के कलाम में अगर ये याद आ जाए हमारे नात का इस्लामी भाइयों को मुझे मेरे दिल में आज जैसे मैं इज्तिमा के लिए आ रहा था तो बाज़ का दिल में आता यार पता नहीं कौन सा साल कौन सा इज्तिमा जिंदगी का आखिरी इज्तिमा बन जाना है। वो एक कलाम पढ़ते ना अब तो आका का सिक्का चलेगा उसके आखिर में ना है मुनव्वर के दिल की यही बस दुआ इश्के अहमद में जान निकले खुदा जब जनाजा उठे सब कहे वाह वाह नूर वाले का देखो दीवाना चला। ये कैफियत बन रही थी कि यार ये मतलब जिंदगी की हो सकता है कि वो आखिरी ये महफिल हो क्या पता जिंदगी का अगले साल हम होंगे कि नहीं होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। खुदा अपनी मोहब्बतों को रीचेक करो जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा। अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार मत करना। किसी दौलत औरत नशे के पीछे लग के अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज मत कर बैठना। वो नाराज हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। उनको राजी करने के लिए ये नमाज है ये कुरान है ये शरीयत है ये दीन है सुन्नतों पर अमल है। उनको राजी करने वाले कामों में लगे रहो उनको नाराज न करना। और आज मिलाद की इस बाबरकत रात में इस अजीम शान इज्तिमा में मैं आप सबसे यही कहूंगा खुदारा कोई ऐसा काम ना करना जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता है। कोई ऐसा काम नहीं करना। अक्सर ये आपने मेरे बयानात के आखिर में देखा होगा कि बयान के आखिर में हम यही कहते हैं यार नमाज की तरफ आओ शरीयत की तरफ आओ सुन्नत की तरफ आओ। 25-30 साल हो गए यार जिंदगी के इसी तरह मुल्क मुल्क शहर शहर करिया करिया सफर है। आप जानते हैं पैसे तो हम बयान के लेते नहीं
तो क्यों ये रातें जाग रहे हैं, क्यों ये सफर कर रहे हैं, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? पैसे तो नहीं मिलते इस बयान के, क्या है? तड़प यही है, ये नौजवान नशे में जा रहे हैं, इनको बचा लें किसी तरह, ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इनको रोक ले, बचा ले, ईमान बचे, अकीदा बचे, अमल बचे, बर्बादी से बचे। तो आज आप सब ये नियत करो कि इंशाअल्लाह कभी अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाला काम नहीं करेंगे। शैतान चाहता है कि आपकी ये निस्बत टूट जाए, शैतान चाहता है कि आपके दिल में कोई ईमान अकीदे के बारे में वसवसे आ जाएं, शैतान चाहता है कि ताल्लुक टूट जाए। मैं जेलों में भी बयान के लिए गया, यूनिवर्सिटीज में बात जगह पे बात करते हुए पूछ लिया नौजवानों से, यार गुनाह करते हुए कोई ऐसा है जो ये कहे कि मेरा गुनाह करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की नीयत से मैंने गुनाह किया था? जेल में मैंने ये सवाल पूछा, 2-3 लड़के रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए। तो यार अजहर, ये हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन हुजूर के बागी नहीं है, हुजूर के गद्दार नहीं है, हम गुनाहगार जरूर हैं। और आप इतना बड़ा मजमा है, पीछे लोग खड़े भी हैं, मैं आपसे भी अगर पूछूं तो आप में कोई ऐसा है जिसने गुनाह करते हुए ये नियत की हो कि मैं नबी पाक का मुकाबला करने के लिए गुनाह करने लगा हूं? नहीं, गुनाहगार से गुनाहगार भी कोई बंदा होगा ना कह के यार ऐसी बात ना कर, मैं गुनाहगार जरूर हूं लेकिन नबी पाक का बागी नहीं हूं, हुजूर का गद्दार नहीं हूं। गुनाह जरूर हुए हैं लेकिन बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से यही के भले रुख किधर करें, हम आका करीम के गद्दार नहीं है। तो इसलिए तो ये ज़हन बना ले, जैसे वो किसी शायद ने कहा था ना कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। पूरे सीने से आवाज दो नौजवानों, इस शैतान लईन को ललकार के बता दो, तू हमारे करीम आका से हमारा ताल्लुक तोड़ नहीं सकता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था। पीछे वाले जो खड़े हो वो भी बोलो जरा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, अपना सब कुछ कमली वाला कल भी था। इसलिए कहता हूं तोड़ दो ये शराब की बोतलें, छोड़ दो नशे की चीजें, सूद छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, बेहयाई के काम छोड़ दो, गंदी बातें छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ गलत राब्ते तुमने कर लिए उसे SMS कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हमारी नमाज कज़ा ना हो। मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम हराम के करीब ना जाएं, झूठ ना बोलें, वादा खिलाफी ना करें, हक तलफी ना किसी की करें, दिल आजारी ना करें, कीना ना दिल में रखें, हसद ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक का दर्स दिया, अच्छे अखलाक अपनाएं, सच बोलें, पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। इंशाअल्लाह इस मोहब्बत में दुनिया से चलें। दुनिया के पैसे के लालच में आज अंधे हुए जा रहे हैं कई लोग, भाई भाई का गला काटने लगा है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ाइयों पे आ गए, हसद कीने जादू करवाते फिर रहे दूसरे का कारोबार बंद करवाने के लिए। क्या हो गया है? अल्लाह पाक की तकसीम पर राजी रहो, अल्लाह से मांगो, उसका शुक्र अदा करो जो नेमतें अता की हैं। अपने आप को मायूसी में मत जाने दो और ना शुक्री मत करो, और मत माल के लालच में अंधे बनो, मत किसी के साथ इस तरह जुल्म और ज्यादती करो, किसी की जमीन मकान पैसे कमेटियां कर्जे मत खाओ। अरे मुखलिस होकर चलो, क्यों दुनिया की हवस इतनी लग गई है, अंधे हुए जा रहे कई लोग। तो अपने आप को दुनिया के इन झंझटों से बचा के मदीने वाले की मोहब्बत में जीना है। दुनिया के कई मुल्कों में बाज लोग मिलते हैं, पेपर बना लिए नेशनलिटी लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए फॉर्म साइन कर रहे होते हैं, उनको हम समझाते हैं खुदारा अपने ईमान का सौदा मत करना। आप में भी कई होंगे जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होंगे, राज़िक तो अल्लाह है ना, वो राज़िक अल्लाह यहाँ भी राज़िक है। किसी दुनिया की नेशनलिटी पेपर पासपोर्ट कागज लेने के लिए
इमिग्रेशन लेने के लिए कोई किसी किस्म का ऐसा फॉर्म साइन ना करना, खत्म नबुव्वत के मौजू पर कभी कंप्रोमाइज ना करना, दुनिया के माल के चक्कर में अपने ईमान का सौदा मत करना। कहीं भी कोई दौलत मिल रही हो, कोई लड़की मिल रही हो, कोई रिश्ता मिल रहा हो, कोई पैसा मिल रहा हो, ठोकर मार के आ जाना। हमारे इमाम ने सिखाया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे और टूट के प्यार करेंगे, और कभी भी दुनिया के माल के चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद नहीं होने देंगे। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहे। ईमान की हिफाजत का बेहतरीन जरिया ये किसी पीरे कामिल की निस्बत भी है, अमीर सुन्नत के मुरीदों में आ जाए या वैसे दावत इस्लामी के माहौल में आ जाए। आप किसी भी पीर साहब के मुरीद हैं तो भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होकर दीनी काम करें। 12 दीनी काम, इनमें हिस्सा लें। हफ्तावार इज्तिमा अबू हनीफा मस्जिद में हर जुमेरात को होता है, मगरिब के बाद उसमें शिरकत किया करें। आजकल तो सर्दियाँ आ रही, ईशा के बाद हो जाएगा, तो ईशा के बाद होने लग गया। अब तो ईशा के बाद होने वाले अबू हनीफा मस्जिद में हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें। मदनी का चाहिए, फुला होना चाहिए। अब अमीर सुन्नत से हट के कुछ भी ना सोचिएगा कि मैं ये शुरू कर दूं, कोई वेलफेयर बना लूं, कोई जो है ना वो कमेटी बना लूं, कोई और अंजुमन बना लूं, कोई और जनाब कोई चीज बना लूं। अब पड़े रहो ना यार। आला हज़रत कहते यकदर गिर मोहकम गिर, एक बूहा फाड़ ते मजबूती दे नाल फाड़। अमीर अहले सुन्नत ने हमें 12 दीनी कामों का कहा, ये करें। अलग से कोई अंजुमन खोले, कोई कमेटी खोले, तो ये शौक ना पालिएगा। अपने आप को अमीर अहले सुन्नत के कदमों पे रखें, अपनी अकल अपनी बड़ों की अकल पे कुर्बान करके रखें। सब कुछ है ना, वेलफेयर का काम करना है तो आप FTRF में काम कर लो। खाना खिलाना है, हजारों बच्चे हमारे जामियातुल मदीना में, इनको खाना खिलाओ। इलाज करवाना है, इतने तलबा हैं, इतने अजीर हैं, इनके इलाज करवाओ। इतना कुरान की खिदमत करने वाले, इनको आके खाना खिलाओ। ये कुरान पढ़ेंगे सवाब भी मिलेगा। जो हमें जो मुश्किल पैदा होती है तो वो भी ना पैदा हो। इनके खाने के अखराजात, इनकी दीगर लवाजमात, हजारों हजार जो डेली का खर्चा है। 38-39 इदारे सियालकोट सिटी के अंदर है दावत इस्लामी के। 70-80 लाख रुपए महाना खर्च है। ये सारा पूरा करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी होती है। तो आपको बहुत कोई भी शौक पैदा हो ना, आप आए अपने शोबाजात देखें दावत इस्लामी के, इनमें आपको इंशाल्लाह आपकी टेस्ट का काम मिल जाएगा। पर रहना अमीर अहले सुन्नत की छतरी में, उन्हीं के इंशाल्लाह कदमों में, और इंशाल्लाह नेकी की दावत की धूम मचाते रहना। अलग अलग होकर अगर अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर वो नेकी की दावत का काम उस तरह मजबूत नहीं हो पाएगा। मजबूत रहें, जुड़े रहें, मजबूत रहें, नेकी की दावत की धूम मचाएं। इंशाल्लाह अपने मदनी मरकज की इताअत करते हुए, अपने निगरानों जिम्मेदारान की इताअत करते हुए इंशाल्लाह इखलास के साथ नेकी की दावत की धूम मचाते रहेंगे। और बच्चे को इंशाल्लाह नमाजी बनाएंगे, आशिक़े रसूल बनाएंगे, और इंशाल्लाह मदनी काफिलों की धूमें मचाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए, और आज की रात की बरकतें अता करके हम सबको अल्लाह दुनिया और आखिरत की इज्जतें, बरकतें, कामयाबियां अता फरमाए, और हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की सलामती के कई ज़राए हैं। नेक लोगों की सोहबत है, सालिहीन से निस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज जिन रुकन शुरा का बयान सुनने का हमें शरफ हासिल हुआ, ये चीज़ के मजाज हैं कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी साहब के ज़रिए शहनशाह विलायत, कंदील नौरानी, शहबाज लामकानी, हज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद बना सकते हैं। तो आज के इस इज्तिमाई मिलाद में कसीर तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं। तो आइए आज के इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए तौबा भी कर लेते हैं, और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हज़ूर गौसे आज़म का मुरीद बनने का शरफ भी हासिल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन की निस्बतें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे आज़म की हुई, हमने उन नौजवानों को बदलते हुए देखा। शराब पीने वालों को शराब छोड़कर
सजदों में पाए गए। बेशुमार नौजवान जिनकी जिंदगियों से जिनके वालिदैन मुखालिफ थे, आज वो कुरान और सुन्नत के पैकर बन चुके हैं। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं उस वक्त तक दाखिले जन्नत नहीं हूंगा जब तक अपने हर मुरीद को दाखिले जन्नत ना करवा लूं। तो मैं रुकने शुरा की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप हमें आज के इस 12वीं के इज्तिमा में तौबा भी करवा दें और हमें रात गुजारने की और जुलूसे मिलाद की दावत भी इंशाअल्लाह हमें पेश करेंगे ये। तो इंशाअल्लाहुल करीम आइए इनके ज़रिए अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा का मुरीद और तालिब बनने का शरफ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह व रसूल की नाफरमानियाँ नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके ज़रिए गौसे पाक का। या अल्लाह पाक मुझे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादरी रज़म अत्तारी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज हम कोशिश करें फैज़ान मदीना रंगपुरा में पढ़ें, क्योंकि कल इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के फौरी बाद रंगपुरा फैज़ान मदीना रंगपुरा रड़ी पुलैक इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना से जुलूस मीलाद शुरू होगा। और मैं भी इंशाअल्लाह नियत तो है सौरभ ये शुक्राने में जो भी चाहें तो रोज़ा भी रखें, सहरी भी है ना यहाँ पे, सहरी का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह तकरीबन 2 बजे के करीब सहरी की तरकीब हो जाएगी। तो जो रोज़ा रखना चाहें रोज़ा रखें, जो नहीं रख सकते किसी वजह से तो वो वैसे लंगर मिलाद का खाना चाहें तो खा लीजिए, लेकिन रोज़ा रखें शुक्राने के तौर पर, बड़ी फजीलत है। और जुलूस में सब आइएगा और सज दज के आना है, गज वज के आना है इंशाअल्लाह है। तो मेरी भी नीयत है जुलूस में यहीं सियालकोट में शिरकत करने की। पिछले साल मैं दुबई ओमान उधर चला गया था, तो इस साल वो पिछले साल बड़े मैसेज आए थे, तो याद करते हैं इस्लामी भाई। ये होता है हौसला कभी यार, मरने के बाद भी उम्मीद तो है कुछ लोग याद तो करते रहेंगे। हाँ तो भाई ये अल्लाह पाक अच्छे कामों में लगाए रखे। तो ये है कि कल इंशाल्लाह जोहर के बाद जुलूस मिलाद में सब ने अपनी दावत दे के भी लाएं, दूसरों को भी लाएं। दावत इस्लामी के जुलूस में अपनी एक रूहानियत होती है, एक बरकत होती है, एक वैसे मज़ा आता है और बड़ा सुरूर मिलता है। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी इंशाअल्लाह मनाएंगे और दुरूद सलाम पढ़ते, नाते पढ़ते, मरहबा के नारे लगाते इंशाअल्लाह जुलूस में कल शिरकत करेंगे। अल्लाह आप सबको बरकत है। अभी इंशाअल्लाह कुछ कलाम चलेंगे, फिर उसके बाद दुआ और फिर सहरी का सिलसिला भी होगा। इसी जोश और शौक़ के साथ बैठे रहिएगा। इज्तिमा में बरकतें, क्योंकि ये पिछला पहर होता ना, ये ख़ास अताओं का, नवाजिशों का और रहमतें लूटने का वक्त होता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला जब वो कलाम चलेंगे, वो पढ़ लिया नूरी महफिल पे चादर तरी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात।